अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। मैं आज आपके सामने बनाऊंगा पिज़्ज़ा बगैर ओवन के। घर में जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं, चलिए आज हमारे साथ चलें, देखते हैं कैसे आसानी से। बिल्कुल नहायत आसान और मुख्तसर सी रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल का काम नहीं है। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन आप जुड़े रहिए, पूरी वीडियो देखेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक बोल के अंदर पानी, ये एक पानी डालता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। पिज़्ज़े की क्या करते हैं, डो तैयार करते हैं। 1 कप मैंने पानी लिया है, आधा कप इसके अंदर दूध डाला है। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना मैं ऑयल डालूँगा, मतलब 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डालूँगा। मतलब वो डो को नरम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा ऑयल, आप घी डालें तो घी भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक डाला है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ईस्ट डाल दी है। ईस्ट जो है ना वो इसको डो को फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आम बाज़ार से मिल जाती है। तो आधा चम्मच मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। शुगर मेरे पास पीसी हुई है, आपके पास अगर साबुत है तो आप साबुत डाल दें। ओरिगानो में डाल रहा हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल हस्बे ज़रूरत, ज़रा सा, मतलब 1 चुटकी सी। तो इसके अंदर जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है उसके अंदर 1 कप जो है ना मैदे का, मैक्सिमम 1.5 कप। अब 1.5 कप आपका पानी हो गया तो 1.5 कप आपका मैदा उसके अंदर जाएगा। इसको सही तरीके के साथ गूंदूंगा, कम से कम 5 से 7 मिनट, 10 मिनट इसको गूंद कर बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार करना है। हमने जो डो तैयार करनी है वो बहुत सॉफ्ट हो, नरम हो, इस तरीके के साथ। ये देख लें, ये डो मेरी कम से कम 400 ग्राम की तैयार हुई है। तो मैंने इसके 2 पेड़े बना लिए मोटे मोटे। तो इनको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगा, कोई कवर रख के, किसी भी ढक्कन या किसी भी प्लास्टिक पेपर से, किसी भी चीज़ से आप कवर करके, तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दें ताकि डो फूलना शुरू हो जाए। इतनी देर में हम चिकन तैयार करते हैं। चिकन को थोड़ा सा बारीक बारीक काटेंगे, बिल्कुल क्यूब छोटे छोटे ना। तो इसको मसाला लगा के तो हम इसका तीखे बनाएंगे बेहतरीन स्पाइसी से। चिकन को क्या मरीनेट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है थोड़ा सा कलर देने के लिए। ऊपर से मैं तीखा मसाला का 1 चम्मच डालूंगा। तीखा मसाला जितना आपका ज़रूरत है, मेरा 400 ml का वो चिकन है, तो इसके लिए 1 चम्मच काफ़ी है। 1 चम्मच में इसके अंदर नमक डाल रहा हूँ, और 1 ही चम्मच इसके अंदर टेबल स्पून जो है ना मैंने ऑयल का ऐड किया है। साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दिए एस पे ज़रूरत, और मैं विनीगर डालूंगा थोड़ा सा खट्टा करने के लिए। विनेगर से ये है कि थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो तुर्श हो जाएगा, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैंने इसको सारे को मिक्स करना है, सही तरीके के साथ मिक्स करके 2 से 3 मिनट रख दूंगा। उसके बाद मैं 8 प्लेट के ऊपर इसको सोते करूंगा। 10 से 12 मिनट के अंदर मेरा चिकन तैयार हो जाएगा। 8 प्लेट को मैंने थोड़ा सा गर्म किया है। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा डालता हूँ ऑयल, मतलब डेढ़ डेढ़ चम्मच मेरा टेबल स्पून जो है वो काफ़ी है। 1 से 1.5 चम्मच, मैक्सिमम 2 चम्मच आप डाल रहे हैं। जितना ऑयल कम रखेंगे इतना चिकन बेहतरीन तैयार होगा। ये जैसे ऑयल मेरा गर्म होगा, इसमें अंदर डालेंगे चिकन। चिकन को डालकर थोड़ा सा फैला दूंगा सारे उसके ऊपर, ताकि लदा बोटियाँ बन जाए। इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए ढक दूंगा। इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। जैसे इसको सेक लगना शुरू हो जाएगा तो एक जगह क्लोज़ करके तो इसके ऊपर ढक्कन रख देता हूँ। मैं भी ढक्कन रखता हूँ 2-4 मिनट तक, 5 मिनट तक। मैंने इसकी साइड करवट कर चेंज करनी है, कल्टी करना है, सही तरीके के साथ इसको मिक्स हिलाना है ताकि ये ऊपर नीचे से पक जाए। जैसे ही इसको करूँगा तो 3 से 4 मिनट इसको मैं मज़ीद ढक्कन दे दूँगा, ताकि इसके अंदर जो सॉफ्टनेस आ जाए और मज़ीद जो है ना ये अंदर तक गल जाए। इसको मैंने ढक्कन रखा है दोबारा। 5 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा खोलता हूँ। खोल के तो सारे को इस तरीके के साथ ड्राई कर लूँगा, सही हिलाकर बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब इसके अंदर पानी ना हो या कोई भी चीज़ ना हो तो इसको ड्राई करके तो एक बर्तन के अंदर आप निकाल दें। निकालने के बाद इसको साइड पे रख दें। फिर आप इसकी पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए मैंने 2 टमाटरों को पहले थोड़ा सा ब्लांच किया और उनका छिलका उतार कर ग्राइंड किया है। ग्राइंड करके पेस्ट बना के मैंने एक पैन के अंदर चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसको मैं थोड़ा सा पहले वो करता हूँ, पकाता हूँ। पकाने के साथ ही इसमें आधा टेबल स्पून जो है ना वो, मतलब 1 चुटकी नमक का मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं डालता हूँ थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर वाइट पेपर, यानी कि टेस्ट के लिए 1 चुटकी नमक वाइट पेपर डाल दूँगा, और 2-3 पत्ते मैं इसके अंदर ओरिगानो के डाल देता हूँ। ओरिगानो एज ए खुशबू डाल रहा हूँ। ये अगर आप स्किप नहीं है तो आप स्किप कर दें, अगर है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसकी जगह बेसल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल के जब ये ड्राई हो गई, बिल्कुल पक गई तैयार, इसके अंदर वो पानी ख़त्म हो गया, तो इसको मैं चूल्हा बंद करके तो एक बर्तन के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। 1 मिनट में ऑलिव्स की बोतल खोल लेता हूँ। जब तक हमारी डो तैयार होती है हम साइड पे जो है ना
उसका मीज़ो प्लस तैयार कर लेते हैं। तो इसको ब्लैक ऑलिव्स हैं ये विद गुठली हैं, मैं इनको निकाल के तो इनके अंदर से गुठली निकाल लेता हूँ। ये मैंने साइड पे मीज़ो प्लस तैयार करके रखा हुआ है। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ऑलिव्स, आपके पास अगर मशरूम है तो मशरूम ऐड कर दें। तो मैं ये पैन को जो है ना ग्रीस कर लेता हूँ थोड़ा सा। ग्रीस मतलब आप घी से कर लें, बटर से कर लें, ऑयल से, आपके पास कोई भी चीज़ है। तो नॉन स्टिक कोशिश करेंगे पैन नॉन स्टिक हो, उसके साथ चिपकता नहीं है, डो आपकी चिपकेगी नहीं। तो इसको आप थोड़ी सी पहले ग्रीस कर दें। जैसे ही ग्रीस करके आप साइड पे रखेंगे तो आप डो को जो है ना इस तरीके के साथ रोटी बना के हाथों के साथ, बेलने के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बना के तो उस पैन के साइज़ का बना दें आप पूरा। उसके अंदर रख के तो बराबर करें इस तरीके के साथ हाथों के साथ। ये साइड से दबा के इस सारे को बराबर कर लें। अभी मैं आपको इसका एक नया डिज़ाइन दिखाऊंगा, एक नया स्टाइल दिखाऊंगा जो यूरोप के अंदर इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में तो इस तरह की इतनी मेहनत लोग नहीं करते, लेकिन यूरोप में इस तरीके के साथ पिज़्ज़े के साथ या अरब ममालिक में भी वो बनाते हैं खुबस। तो इसके हमने 2 रिंग बना लिए, इनको आपस में एक रस्सी की तरह बिल्कुल जो ना वट दे के बनाएंगे बिल्कुल गोल गोल। ये थोड़ा सा जब पकेगा तो ऐसे बहुत ज़बरदस्त इसकी डिज़ाइनिंग, जैसे ब्रेड रोल के डिज़ाइन बने होते हैं इस तरह इसकी किनारी बनाऊंगा मैं पिज़्ज़े की। तो इसकी थोड़ी सी शेप बहुत बेहतर हो जाएगी, साइड से ऐसे रिंग बना हुआ होगा पूरा। तो इसको मैं एक बना के एक साइड से इस तरीके के साथ ये एक दूसरे के ऊपर आप इसको वल दे दें। अगर आपकी डो थोड़ी सी सख्त है तो उसका बहुत बेहतरीन बनेगा, अगर सॉफ्ट है बहुत पहले से ही तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, आपस में वो चिपक जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ ये एक रस्सी का बना के तो आप जो डो तैयार किए इसकी किनारी पे एक किनारी लगा दें। किनारी लगाने के बाद आप उसको क्या करें, उसके अंदर मीज़ो प्लस डालें, उसके अंदर सारा वो सामान जो पिज़्ज़े का आपने बना के रखा है पूरी तैयारी करके, पहले पूरी तैयारी करने के बाद आप जो है ना पैन के अंदर डो लगाएं इस तरीके के साथ। इस तरीके ये देख लें आप, आपको वल नज़र आ रहे हैं। ये बल जब पकेंगे तो इतने प्यारे लगेंगे और इसकी किनारी बहुत मज़े की खूबसूरत लगेगी आपको। तो ये मोज़रेला चीज़ में आजकल कटी हुई बाज़ार से छोटे पैक में मिल जाती है। तो ये क्रश की हुई है पहले से, इसको मज़ीद वो क्रश नहीं करना, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। छोटा पैकेट जो क्रश किया हुआ है वो ले आएँ आप। तो एक पिज़्ज़े के लिए 300 ml काफ़ी है चीज़। तो सबसे पहले मैं बेस पे लगा लेता हूँ पिज़्ज़ा सॉस। जो पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपके सामने ख़ुद तैयार की है, इस तरीके के साथ करके पूरी डो के ऊपर आप इसको सही तरीके के साथ लगा लें। जब ये पूरा लग जाए तो इसके ऊपर आपने चिकन के वो जो फ्राई किया है, तिक्के बनाए छोटे छोटे, चिकन डालें इसके अंदर। इस तरीके के साथ पूरा वो कोशिश करेंगे 1 बाइट, हर बाइट के अंदर जो है ना आपका चिकन जाना चाहिए। इस तरीके के साथ थोड़ा सा वक्फा रख के उसके ऊपर आपने ऑनियन डालना है, फिर टमाटर डालने हैं, साथ में शिमला मिर्च डालें। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप आखिर पे जो है ना चीज़ डालें। चीज़ इस तरीके के साथ डालें कि कोई जगह खाली ना रहे। पूरी उस डो के ऊपर जो है ना आपने चीज़ लगानी है और पूरा मीज़ो प्लस को आपने कवर करना है चीज़ के साथ। जब ये सारा ऊपर से चीज़ का वो बन जाएगा तो इसके ऊपर आपने लास्ट पे गार्निश कर देनी है, चाहे वो ऑलिव्स की करें, टमाटो की करें, कैप्सिकम की करें, किसी भी चीज़ की आप करें। जब ये चीज़ सारी इस तरीके से आप फैला लें तो उसके बाद आप टमाटर के 2-3 स्लाइस लगाएं इस तरीके के साथ। ये फूल सा थोड़ा बनाना चाहिए ना, जब आप पिज़्ज़ा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़े से फूल बना लें। इसके ऊपर मैंने स्लाइस लगाए शिमला मिर्च के, पहले टमाटर के 3 फूल लगा के फिर मैंने इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स के डालें। ब्लैक ऑलिव्स इस तरीके के साथ साइड साइड से हर जगह पे जो है ना आप डाल लें। जब ये पकेगा तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऊपर लास्ट पे डाल देना ओरिगानो। ओरिगानो ऐसे छिड़क दें थोड़ा सा, जो खुशबू बनेगी, जिसकी असल सही खुशबू आएगी वो ओरिगानो होगा। तो इसको बना के तो मैंने प्री हीट किया हुआ है एक देगचे को तकरीबन 10 मिनट तक सही गर्म किया हुआ। इसको हाथ नहीं लगा सकते, तो ये हाथ से अगर मैं पकड़ के डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। इससे बेहतर है मैं प्लास से पकड़ के इस तरीके के साथ आराम के साथ थोड़ा सा आगे करके दिखाइएगा प्लीज़, आगे करिए, हाँ मेहरबानी। ये आपको नज़र आ रहा है। तो जब इसके अंदर आप फुल गर्म होगा तो ये 20 मिनट के लिए आपने इसको दम दे देना है। 20 मिनट के बाद हम इसको खोलते हैं वापस। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख लें बगैर ओवन के कितना ज़बरदस्त, और 20 मिनट के अंदर ये मैंने पिज़्ज़ा तैयार किया है। 1 घंटा लगता है इसकी डो तैयार करने में, बाकी मटेरियल तैयार करने में। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली शूट की है जिन लोगों के पास ओवन नहीं है, जिन घरों में ओवन नहीं है, वो पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं। पिज़्ज़ा की बिल्कुल आसान और सिंपल रेसिपी, और बगैर ओवन के, बगैर उस इक्विपमेंट के आप घर में भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो अभी मैं आपके सामने इसको काटता हूँ एक ट्रे में शिफ्ट करके। 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा पीस निकालता हूँ।
इस तरीके के साथ ये करके आप किसी भी चीज़ के साथ काट सकते हैं, कटर के साथ, नाइफ के साथ, घर में कोई छुरी है उसके साथ। तो इसका पीस निकाल के तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लच्छा। एक सेकंड, केक लिफ्टर ये देख लें माशाल्लाह, ये देख लें आप, ये इसकी तारें जब इस तरीके के साथ बनेगी तो ये इसका मतलब आपका पिज़्ज़ा। और डो इंतहाई सॉफ्ट डो है। मैं आपको 1 मिनट के इस लिफ्टर के साथ ही काट के चेक कराता हूँ। ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें एकदम से पीस अलग हो गया। तो एक सेकंड मुझे फोक, थैंक यू, इस तरीके बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।